हेलो दोस्तों, आज की कहानी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ है। उनके पूरे जीवन की तरह उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है। तो फिर आज आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गईं और उनसे कहा, देवतागण मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं देवी, आप इन्हें उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुँचे। उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी परेशान ना हो, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उनसे अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूर्यसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतानों में से कौन सा पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया था। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वासुदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। उन्होंने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लिटाया और यमुना नदी के पार गोकुल में छोड़कर आ गए और वहां पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान
की खबर जाकर कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद में से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आज़ादी दिलाई। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।